आप सभी महान आत्मा को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का विचार है दस्यु रत्नाकर कैसे महर्षि वाल्मीकि बने। रत्नाकर एक चोर और हत्यारा के नाम से जाना जाता था। एक दिन एक गज के ऊपर बैठा है रत्नाकर। वही रास्ते से स्वयं ब्रह्मा और नारद ब्राह्मण के रूप में आ रहे हैं। दोनों ब्राह्मण को दूर से देख के गज से नीचे उतरा रत्नाकर। हाथ में एक लोहा का डंडा था। दोनों ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है मुझे दे दो और चले जाओ। अगर आप दोनों ब्राह्मण मुझे कुछ नहीं दोगे, तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम चोरी क्यों करते हो जिसके लिए तुम्हें जान भी लेना पड़ता है। रत्नाकर कहता है, परिवार को पालने के लिए हमें चोरी करना पड़ता है। नारद कहते हैं, सशत्रु नाश होने से जितना पाप होता है, एक गाय मारने से उतना ही पाप होता है। 100 गाय मारने से जितना पाप होता है, एक स्त्री मारने से उतना ही पाप होता है। 100 स्त्री मारने से जितना पाप होता है, एक ब्राह्मण को मारने से उतना ही पाप होता है। और ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। रत्नाकर कहता है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैंने कितना ब्राह्मण, कितना शिशु, वृद्ध, नारी वध किया है, इसका कोई हिसाब नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जाओ रत्नाकर, अपनी पत्नी और पुत्र से पूछो, मैं तुम लोगों को पालने के लिए चोरी करता हूँ। चोरी करने के लिए लोगों को हत्या करके घर आता हूँ। मैंने जो पाप किया है, इससे आधा हिस्सा तुम्हारा है, इससे आधा हिस्सा मेरा है। इसी पाप से जो दंड मिलेगा, इससे आधा हिस्सा तुम्हारा है, आधा मेरा है। ये बात रत्नाकर का मन को छुआ और रत्नाकर को विश्वास दिया गया, हम दोनों ब्राह्मण यहीं पर तुम्हें अपेक्षा करेंगे। रत्नाकर घर जाता है, स्त्री पुत्र से पूछता है, मैं जो पाप करता हूँ, इस पाप के लिए जो दंड मिलेगा, तुम लोग मेरे साथ भोगने के लिए राजी हो? पत्नी ने बोला, बाएं हाथ का पाप दाहिना हाथ लेता नहीं। तुम्हें पता नहीं पाप और पुण्य का बंटवारा नहीं होता है। हमको पालना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम बाहर क्या कर रहे हो क्या नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं है। बस रत्नाकर चुपचाप घर से चला आया। ब्रह्मा जी के चरण में लोहे का डंडा को रख दिया। ब्रह्मा जी को रत्नाकर ने बोला, जो परिवार को मैंने चोरी करके पाला था, उन्होंने मना कर दिया, कह दिया मेरा पाप का भागीदार वो लोग नहीं है। ब्रह्मा जी और नारद जी के सामने सिर्फ रोता रहा रत्नाकर। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य जन्म और मृत्यु के मध्य जो कर्म करता है, जल्दी हो या देर से, कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम वर्तमान जो है, पिछले कर्म का फल है। आज का कर्म हमारा भविष्य निर्माण करता है। एक अच्छा कर्म एक अच्छा संस्कार को जन्म देता है, एक बुरा कर्म एक बुरा संस्कार को जन्म देता है। अच्छा संस्कार हमें अच्छा कर्म कराता है, बुरा संस्कार हमें बुरा कर्म कराता है। हमको फल कैसा मिले, हमारा कर्म तय करता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी और नारद चलते हैं। रत्नाकर दौड़ के जाता है, फिर पूछता है, मुनिवर, मैंने जो स्त्री पुत्र को छोड़ के आया हूँ, वह कैसे जिएंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम अपने को कर्ता मानते हो, इसीलिए तुम परिवार को पालते हो, चोरी करते हो, हत्या करते हो। इसी संसार में कोई किसी को पालता नहीं है। अपना कर्म के फल स्वरूप जन्म स्थान और कर्म स्थान मिलता है। रत्नाकर कहता है, मुनिवर, मैं कर्तव्य से मुक्त होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्तव्य से मुक्त होने के लिए तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए। तुम्हें आत्मज्ञान का प्राप्त करने के लिए राम नाम का महामंत्र जप करना होगा। पर रत्नाकर राम नाम का उच्चारण नहीं कर पाया, पर नारद जी ने राम का उल्टा शब्द मोरा जप करने को कहा। दिन, माह, वर्ष, युग बीत गया। रत्नाकर राम नाम महामंत्र जपता रहा। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखे हैं, रत्नाकर 7 सहस्र वर्ष तपस्या किया था। रत्नाकर का शरीर रक्त मांस से शून्य हो गया। हड्डियों को छोड़ के शरीर में और कुछ नहीं था। स्वयं ब्रह्मा जी को पता चला रत्नाकर को आत्मज्ञान हो गया है। ब्रह्मा जी आए रत्नाकर से मिलने के लिए। तब वो वही दस्यु रत्नाकर नहीं थे, महर्षि वाल्मीकि हो चुके थे। महर्षि वाल्मीकि एक कुटीर बना के रहने लगे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि रामायण रचना किया। दस्यु रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बनने में कितना निष्ठा, कितना एकाग्रता, कितना धैर्य से तपस्या किए होंगे, हम लोगों का सोच का बाहर है। ब्रह्मा जी का आत्मज्ञान दस्यु रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। शायद आप लोगों को पता होगा, महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में अपने जीवनी के बारे में लिखे हैं। चाहता हूँ हर कोई इसे सुने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।